Dear students, class 12th maths CBSE sample paper part A, question number 18, based on case study. Case study, the first time include in your exam. As given information, generally एक questions आते हैं, सेम पैटर्न पे होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट और इजी कर दिया है और इन सब क्वेश्चनों के आंसर को आप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में प्लान किया गया है। आपके पास प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो तो जनरली आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता था। उसको इस बार वो 6 मार्क्स को एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में इन्वॉल्व कर दिया है। 5 मार्क्स में भी इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, बट आपको अटेम्प्ट करने हैं 4। मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इसी पैटर्न पर होंगे। 17 में भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए आउट ऑफ 5 और 18 क्वेश्चन में भी आपको 4 पार्ट अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5। मीन्स ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। अब 4 मार्क्स में आपके पास ये कह दीजिए कि इंटरनल एक चॉइस है, यानी कि 5 पार्ट दिए गए हैं, उनमें से 4 के यदि आप करेक्ट आंसर दे देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मीन्स आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। उसने कहा इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसीज द इनकमिंग copies of a certain form. Vinay processes 50% of the forms, Sonia processes is 20% and Iqbal the remaining 30% of forms. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has an error rate of the 0.04 and Iqbal has an error rate of 0.03. As आप इसकी क्वेश्चंस को फिगर्स आपके पास जो आपको वर्क दिया गया है आपको असाइनमेंट देख के फॉर्म में देखेंगे। आपके पास सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस जो गिवन है वो इस टाइप का क्वेश्चंस है। उसके बाद आपके पास कहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग्स। तो नंबर 1 कहा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज द कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म इज। जनरली सोनिया के लिए जो कंडीशन यहाँ दी गई है कि सोनिया हैज द एरर रेट ऑफ द 0.04, तो मीन्स उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दैट कंडीशनल। अब वो एरर कब करेगी? जब वो कुछ काम करेगी। जब वो फॉर्म को प्रोसेसिंग कर रही है तो उसमें 0.04 जो है वो एरर होने के चांस है। तो वही उन्होंने पूछ लिया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज द कमिटेड इज द प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसीज्ड द फॉर्म। तो यहाँ पर आपके पास जो भी कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर 18 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो आंसर है उसमें आपके पास जो आंसर है ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें आपकी जो प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया एरर के इक्वलेंट ही इसका आंसर होगा मीन्स 0.04। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपके पास जो है 5 पार्ट्स हैं और उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो इक्वलेंट टू एरर ऑफ द प्रोसेसिंग बाय सोनिया, ये सेम पॉइंट जो होगा वो 0.04 होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेसिंग द फॉर्म द कमिटेड एन एरर इज। जो प्रोबेबिलिटी जो आपको फाइंड करनी है सेकेंड क्वेश्चन में है उसमें जो काम जितना करती है सोनिया उसमें वर्क करती है। अब उसमें एरर है 0.04 और वर्क करती है 20%। 20% का मतलब है दिस 0 कर दे और यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास ये पॉइंट आएगा 0.008। ये इसका सेकेंड आंसर इस तरह से होगा।
थर्ड पार्ट में आपको कहा गया द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमिटिंग इन एरर इन द प्रोसेसिंग द फॉर्म इज, मीन्स यहाँ आप इन तीनों केसेस के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जनरली आपके पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो विनय है वो कितना वर्क करता है, 50% वर्क करता है, और उसकी एरर प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.06। सेकेंड, सोनिया 20% करती है वर्क, और उसकी जो एरर पॉइंट है वो 0.08 है। और थर्ड, जो इकबाल है वो 30% वर्क करता है, और उसकी जो एरर पॉइंट है वो 0.09। यहां आप जो कंडीशन दी गई है 0.9 0.3, सॉरी ये 3 है। अब आप यहां से इनको सॉल्व करेंगे एज, ये आप 0 कर दें, यहाँ 0 कर दें, यहाँ भी 0 कर दें, तो यहां से जो रिजल्ट होगा वो आप देखेंगे क्या होगा। ये 6 5 30 मीन्स यहाँ पर आएगा 0.030 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 0.08, और ये आपके पास 0.009, और यदि आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.047। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या गया है, द मैनेजर टू ऑफ द कंपनी वांट टू द क्वालिटी check during the instructions has selected a form at random from the base output the processing form. If the form of the selected at random has an error, the probability that the form is not processing by Vinay, विनय का नहीं होना चाहिए, मीन्स आप क्या देखेंगे कि विनय की प्रोबेबिलिटी क्या है। विनय के लिए आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन है, तो क्या करेंगे, इसको आप 1 में से माइनस कर दें, रिमेनिंग आ जाएगा। मीन्स यदि आप देखेंगे तो यहां आपके पास जो टर्म्स थी वो क्या थी। अब इस टोटल प्रोबेबिलिटी में या तो इन दोनों को ऐड करके और टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें, तो यहां जो आपका केस आएगा उसको थोड़ा सा हम नीचे लिख दें। फोर्थ केस में तो ये आपके पास 1 माइनस यदि आप करेंगे तो पॉइंट, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0.030 डिवाइड बाय 0.047 कर दीजिए आप, इस तरह से कर दे थोड़ा सा, और 0.047। अब आप यहां से यदि करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 30 अपॉन 47 हो गए, और यदि और सॉल्व करेंगे तो 47 माइनस 30 डिवाइड बाई 47 मीन्स 17 अपॉन 47 होगा। लास्ट का जो पार्ट है फिफ्थ, उसमें कहा गया है कि व्हाट इज द, let A be the event of the committee and the error is the processing to the form of, and E1, E2 and E3 are event that Vinay, Sonia and Iqbal process the form. The value of sigma I is equal to 1 to 3 P E1 over A etc. Means यहाँ आपको ऑलवेज ये फॉर्मूला जब आप सम करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी का जब भी सम करेंगे जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी के सम जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आपका, उसका जो आंसर होगा वो ऑलवेज 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी रिजल्ट आपको लिखा हुआ है एज, ये कह दीजिए कि ये आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है एज सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 3 एंड E1 अपॉन EI अपॉन A, इन सब का जब सम करेंगे आप तो वो ऑलवेज 1 के इक्वलेंट होता है। इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये एक इस तरह का क्वेश्चन था जो फर्स्ट टाइम आपके एग्जाम में आ रहा है। इसको आप कैसे करेंगे, नो टेंशन, यहाँ कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहता था, आता था, बट इसमें आपको 4 या 5 क्वेश्चन डेवलप कर दिए गए। वहाँ आपको बेस थ्योरम को यूज करने के लिए कहा जाता था केवल कि यूज ऑफ दिस एंड फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन, यानी कि यूज करते थे आप बेस थ्योरम। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास बेसिक, कंडीशन और बेस थ्योरम सभी को इन्वॉल्व कर दिया गया, और आपके पास सीधे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया गया है कि आप इसका आंसर कैसे करेंगे।